हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और देखिए किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी इजराइल की तरफ से कर ली गई है। हिजबुल्लाह की कमर पहले ही इजराइल तोड़ चुका है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह पर बमों की बरसात। नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह होगा बर्बाद। इजराइल के बदले की आग अभी नहीं थमी। हिजबुल्लाह के सरगना का मलबे से निकल रहा यह शव इस बात का सबूत है कि अपने दुश्मनों के खात्मे की जो कसम इजरायली पीएम ने खाई थी वो अब पूरी हो रही है। लेकिन कसम पूरी होने का मतलब यह नहीं कि बचे हुए दुश्मनों का खात्मा न किया जाए। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमलों का दौर रविवार को भी जारी रखा। बेरूत में तो एक के बाद एक हिजबुल्लाह के कई कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। हालांकि इस बीच इजराइल के हमलों का जवाब देने की कोशिश लेबनान की ओर से भी जारी है। 1 घंटे में लेबनान ने उत्तरी इजराइल पर लगभग 35 रॉकेट दागे। गैलिली इलाके की ओर भी करीब 10 रॉकेट दागे गए। हमलों को लेकर इजरायली सेना ने दावा किया कि उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। उधर हिजबुल्लाह चीफ की मौत को लेकर अब नई बातें सामने आई हैं। जानकारी सामने आ रही है कि ईरानी सीक्रेट एजेंट की मदद से नसरल्लाह मारा गया। जांच के मुताबिक एयर स्ट्राइक से ठीक पहले इजराइल को एक खुफिया जानकारी थी। हसन नसरल्लाह की मौत से कुछ घंटे पहले इजरायली अधिकारियों को उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी मिली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी ईरानी जासूस ने फ्रांस के अखबार को बताया। लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमले से नसरल्लाह की लोकेशन के बारे में एक ईरानी जासूस से सूचना मिली थी। रिपोर्ट में लेबनानी सुरक्षा सूत्र का हवाला देते हुए यह खुलासा किया गया कि खुफिया एजेंट ने यह जानकारी दी थी कि नसरल्लाह बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाके में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में मौजूद है, जहां वो आतंकवादी समूह के वरिष्ठ सदस्यों के साथ एक बैठक में हिस्सा ले रहा है। वैसे देखा जाए तो अब लेबनान की चिंता सिर्फ ये नहीं है कि उस पर लगातार इजराइल के बम मौत बनकर बरस रहे हैं, उसकी चिंता तो ये भी है कि इस युद्ध की वजह से लेबनान के लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। लेबनान के पीएम ने दावा किया है कि विस्थापितों की संख्या 10 लाख तक जा सकती है। लेबनान पर इजराइल के हमलों की गिनती अब तेज हो गई है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल लेबनान के बेरूत को दूसरा गाजा बनाने का मन बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल का ये बड़ा हमला है जहां पर हूती दहल गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो इलाके थे हूती विद्रोहियों के उसको टारगेट करते हुए इजराइल की ओर से आईडीएफ की ओर से यहां पर बमबारी की गई। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम उसी बमबारी की है, जिस तरीके से जो हूती विद्रोहियों का ठिकाना था वो दहल गया। काले धुएं का गुबार नजर आया आसमान में। तो देखिए किस तरीके से शनिवार को इजराइल ने नसरुल्लाह की मौत का दावा किया, ये आपको बता रहे हैं। किस तरीके से बेरूत में ये भीषण हमला इजराइल की तरफ से किया गया था। 60 फीट नीचे के बंकर में ये नसरुल्लाह छिपा हुआ था, लेकिन उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। वो बंकर देखिए किस तरीके से बना रखा था, पूरे किलेबंदी उसने अपनी कर रखी थी, लेकिन उसके किले को ढहा दिया गया। तो शनिवार को इजराइल ने नसरुल्लाह की मौत का दावा किया। नसरुल्लाह की लोकेशन महीनों पहले से इजराइल को उस समय पता थी। 1 हफ्ते पहले ही उस पर हमले की योजना भी बनाई गई थी। इजराइल को डर था कि नसरुल्लाह ठिकाना बदलने वाला है और ऐसे में उस पर हमला करना इजराइल के लिए आपको बता दें कि मुश्किल भरा हो सकता था। इसलिए देखिए किस तरीके से प्लानिंग इजराइल की तरफ से की गई। इसीलिए इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर लॉन्च कर दिया, जिसके बाद नसरुल्लाह का खात्मा हुआ। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ की हत्या करना था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद ऑपरेशन की कमांड दे रहे थे।
तो क्या पश्चिम देशों में वर्ल्ड जो है वॉर करीब आ गया है? क्योंकि जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है, ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। इसी पे करेंगे हम बड़ी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे कई खास मेहमान, पहले परिचय करवा दे आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे मेजर जनरल संजय सोई जी, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। शुरुआत संजय सोई जी में आपसे करते हुए, जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, ये वो देश है या वो इलाके, ये वो संगठन है जिन्होंने मदद की थी हमास की, और एक एक करके अब जो आईडीएफ के ठिकाने हैं, जो टारगेट है उनका, वो वही संगठन है जहां पे पहले मदद की गई हमास की। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब हिजबुल्लाह के बाद जो टारगेट है वो हूती विद्रोही हैं आईडीएफ के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि इजराइल का, जैसे आप सही कह रही हैं कि फोकस अभी लड़ाई का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं फोकस है, वो अभी गाजा से हटकर लेबनान की तरफ चला गया, हिजबुल्लाह की तरफ चला गया। लेकिन साथ साथ अगर हूती तंग कर रहे हैं तो नेचुरली हूती को भी वो ख़त्म करेगा। इजराइल नहीं चाहता है कि किसी प्रकार का भी खतरा उनको नागरिकों को रहे। यही कारण है कि देखिए हिजबुल्लाह के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने प्लान तरीके से हमला किया है। पहले उनके कमांडर्स को मारा, साथ साथ बम्बार्डमेंट किया, हैवी बम्बार्डमेंट किया, गन पोजिशन को बर्बाद किया, और अभी ग्राउंड ऑफेंसिव की भी तैयारी की हुई है। साथ साथ हूती ने एक रॉकेट अटैक किया था, उसका बदला तुरंत ही उन्होंने मैसेज कर दिया कि हम इसको ये मत सोचिए कि हम हिजबुल्लाह में बिजी हैं तो आपको नहीं देख सकते। साथ साथ अगर हिजबुल्लाह को देख सकते हैं, गाजा को भी देख सकते हैं और यमन को भी देख सकते हैं। ये इजराइल की ताकत है, ये उनका पिन पॉइंट अटैक करने का जो मादा है, क्योंकि उनके फालतू हथियार नहीं फायर करते। जो एक एक मिसाइल जाती है वो पिन पॉइंट जाती है, जहाँ पर उनका जो टारगेट की खबर होती है वो पहले इंटेलिजेंस के द्वारा खबर हासिल करते हैं, बिल्टअप करते हैं, उसके ऊपर उस हिसाब से हथियार का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो नसरुल्लाह की मौत हो, उसके लिए कई महीनों तक उन्होंने इंटेलिजेंस इकट्ठी की। हालांकि वो रेडियो सेट का भी इस्तेमाल नहीं करता था, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था, इसका मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठी की। इस तरह से वो बिल्टअप करके जब मौका होता है, जब जरूरत होती है, एंड टाइम पर सही फायर करके सही बर्बाद करता है और उनकी कमर तोड़ने में सक्षम है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह के क्या हालत कर दी अभी इन्होंने। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कब कहाँ से क्या फायर हो जाएगा। क्या उनका पेजर बस्ट होगा, मोबाइल होगा, रॉकेट पे फायर होगा, या उनकी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। और चाहे वो बंकर में भी सुरक्षित नहीं है। आज एक बहुत बढ़िया सेंटेंस में दिमाग में आ रहा है, वो है कि आज जो आतंकवादी हैं वो आतंकित हैं। आज की तारीख में उनको डर बैठा हुआ है कि कब कहाँ, किसी भी बिल में छुपने की जगह नहीं है। इतने गहरे गहरे बंकरों में जाके बंकर बस्टिंग बॉम्ब का इस्तेमाल करके उन्होंने बर्बाद किया। ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं एक एक लीडर को। पूरी लीडरशिप की चेन, जैसे आप कल दिखा रहे थे कि पूरी चेन खत्म कर दिया ऊपर से लेके नीचे तक। अब नए लीडर को समझ नहीं आएगा कि वो करे क्या, कैसे करे, किसके सहारे लड़े और किस प्रकार से लड़े। वाकई में एक बहुत बड़ा खौफ पैदा कर दिया अनामिका ने। और शायद यही वजह कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, मेरा सवाल आपसे है, पश्चिम एशिया देशों में जिस तरीके से संघर्ष दिखाई दे रहा है, टेंशन दिखाई दे रही है, उथल पुथल मचा हुआ है, क्या ये मान लिया जाए कि ये संघर्ष अभी और बढ़ेगा, टेंशन और बढ़ेगी, और इसका असर भारत पे कितना देख रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, थैंक यू वेरी मच। असर बहुत पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा? ये रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स जो हो रहा है, ये लड़ाई के मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर में टोटल चेंज आ गया है। जब टोटल चेंज आता है तो मेथड्स ऑफ फाइटिंग डॉक्ट्रिन्स अब चेंज होंगी। अब आप देखिए कि इनके पास में 3 प्रॉक्सी वॉरियर्स हैं। इजराइल सबको हैंडल कर रहा है क्योंकि लड़ाई के तरीके बदल गए हैं। इसीलिए अब एनिमी जो है, उनका जो एनिमी है वो इतना हताश हो गया है और सारा असर उनके सपोर्टर्स पे पड़ रहा है। सारी दुनिया में जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके असर पड़ेगा। बिल्कुल जो टोटल